आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं स्वरों का वर्गीकरण, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, और आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, उनमें इनसे स्वरों से या स्वरों के वर्गीकरण से, व्यंजनों के वर्गीकरण से 2-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आज आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसको, स्वरों के वर्गीकरण को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर हमारे 11 होते हैं, जो हम पहले आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। आगे हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और सीधे सीधे हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, स्वरों के वर्गीकरण पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि स्वरों के वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, जिसको हम लघु स्वर या जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। याद रखेंगे, अगर ह्रस्व स्वर लिख के आए तो हमारा वही होगा, मूल स्वर लिख के आए तो हमारे वही होंगे, और अगर हमारा लघु स्वर लिख के आए तो भी हमारा वही होगा। कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं, जो ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया कौन सा, मूल स्वर। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। इसको अन्य 2 नामों से जानते हैं, जैसा कि गुरु स्वर और संधि स्वर। याद रखेंगे तीनों नाम। तो मूल स्वर के भी हम अन्य 2 नाम याद रखेंगे, दीर्घ स्वर के भी हम अन्य 2 नाम याद रखेंगे, ताकि अगर हमारा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो हम कंफ्यूज न हो। आगे हम बात करते हैं कि मूल स्वर हमारे कितने होते हैं। देख लीजिए, मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋ। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ, ये हमारे होते हैं मूल स्वर। 4 होते हैं, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर, और इनको हम संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर पे ही हम रहते हैं कि दीर्घ स्वर या हमारे संधि स्वर या गुरु स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इनके अंदर जाते हैं हम तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मूल दीर्घ या सजातीय स्वर जिन्हें कहते हैं। तो मूल दीर्घ सजातीय स्वर। अब इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आ मिलकर के क्या बना है, आ, बड़ा आ, ई मिलकर के ई, और उ मिलकर के उ बना है, जिनको सजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय के मीन्स मतलब होता है कि अपनी ही जाति से मेल। ठीक है, जैसे आ का मेल आ से हुआ तो आ हो गया, ई का मेल ई से हुआ तो ई हो गया, उ का मेल उ से हुआ तो उ हो गया। तो अपने ही जाति से जिनका मेल हो उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे है कि सजातीय स्वर, ये हमारे हो गए 3। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि मूल दीर्घ या सजातीय स्वर, तो ये हमारे हो गए, इनको हम मूल दीर्घ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ, ई और उ, ये हमारे मूल दीर्घ या सजातीय स्वर हैं, जो अपने ही जाति से मिल करके बने हैं। याद रखेंगे इतना। आगे हम इसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी हमारे 4 होते हैं। संयुक्त के मतलब जो जुड़ कर के बने हों। ठीक है, जैसे ए, ओ, औ, ये हमारे हैं संयुक्त स्वर। कैसे हैं हमारे संयुक्त, देख लेते हैं। आ और ई मिलके ए हुआ है, ए और आ मिलकर ए हुआ है, आ और उ मिलकर ओ और आ मिलकर औ हुआ है, जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके 2-4 क्वेश्चन इन्हीं से आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में
हम आपको कंफर्म करा देते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। आपके ऑप्शन थे आ, बड़ा आ, ओ और आओ। ये आपके ऑप्शन थे। बहुत बच्चों ने कहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, बहुत बच्चों ने तुक्का लगा दिया, उनका सही हो गया हो, और बहुत बच्चों ने कहा क्वेश्चन गलत है। जिसको पता था उसको पता था, उसने सही कर लिया। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। इसमें क्या पूछेंगे, दीर्घ स्वर कौन सा है। अब आप बात करते हैं कि इसमें आ जाएंगे कि दीर्घ स्वर, आपको लग रहा है ये हमारा ह्रस्व है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। आपको दिख रहे हैं कि तो तीनों दीर्घ हैं। हम कौन सा इसमें दीर्घ माने, दीर्घ पूछा गया है, इसके मतलब ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है। इसमें देख लेंगे कि हमें दीर्घ स्वर पूछा गया है। हमारा दीर्घ स्वर ये हमारे क्या हो गए, ओ और औ हमारे किस में आ गए, संयुक्त सुर में आ गए। अगर हमको ये सारा पता है, वर्गीकरण हमें आता है, पूरा ढंग से हमने तैयार किया है, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज आ जाएगी कि ओ और औ ये हमारे संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। और बचा हमारा आ है, आ हमारा क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया हमारा। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि इसको एक दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है, ताकि दोबारा आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन को गलत ना बताएं, क्वेश्चन को गलत ना बताएं, अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें कि क्वेश्चन आंसर गलत नहीं है, हम ही गलत थे, हमको पता नहीं था। तो आगे जो भी आपके इस टाइप का आएगा, एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी भी परीक्षा में, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए अब याद रखेंगे। और ये स्वरों का वर्गीकरण हमने आपको पहला बताया है, अगला जो है वो हम कल आपको बताएंगे। तो इतना बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण इतना बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए कि मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, सजातीय स्वर कौन से हैं, या संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो इनको हम बिल्कुल तैयार कर लेंगे। इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं, एक नाम और है इनका विजातीय स्वर, ये भी याद रखेंगे। कभी कभार पूछ दिया जाता है कि निम्न में सजातीय स्वर कौन सा है, तो हम हर नाम से याद रखेंगे कि किसमें क्या है। और आगे की अगला जो है वो हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।